अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ, एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूँ जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु का है। और हज़रत फ़ातिमा ने इस वाक़ये में कितनी सब्र की और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताई जाएगी। इसीलिए आपसे गुजारिश करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि ये वाक़या मुकम्मल समझ में आए और आप भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खुश करने वाला वाक़या है, किस्सा है, जिसको सुनने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए मैं इस वाक़ये को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस वीडियो में भी नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बातों को, अपने किस्से और वाक़या को मैं यहीं से शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, वाक़या शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा की ज़िंदगी बड़ी ही सादा थी, बड़ी सिंपल ज़िंदगी थी। इसमें कोई ऐंच पेंच, कोई किसी तरह की झगड़ा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि इतनी सादी ज़िंदगी थी कि किसी से कोई लेन देन के मसले में वो हमेशा कंट्रोल में रहती थी। इसमें खुशहाली के बजाय तंगदस्ती नुमाया। आने वाला वाक़या हज़रत फ़ातिमा की परेशानी और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सलूक किया, उसकी परेशानी को देख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बिहेवियर किया उसके साथ, इस चीज़ को बताने वाला हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने लोंडियों में से एक लोंडी को तलब किया था, हज़रत फ़ातिमा ने और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लोंडी तलब किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ क्या पेश किया, कैसा मामला किया, आप ज़रूर सुनिएगा इस वीडियो को, इस वाक़ये को ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि अल्लाह की कसम, पानी मुहैया करते करते मेरा सीना दर्द करने लगा है। पानी ला ला कर तुम्हें पिलाते पिलाते मेरे सीने में दर्द हो रहा है। और फरमाया कि अल्लाह ने आपके वालिद के पास लोंडिया दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके वालिद मोहतरम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोंडिया फराहम किया है, दिया है। जाओ ए मेरी बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने खादिमा का मुतालबा करो, यानी हमें ज़रूरत है खादिमे की, एक नौकर की ज़रूरत है, एक लोंडी की ज़रूरत है, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए और हमें उतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत ना पड़े। वो कहती है कि चक्की पीसते पीसते मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए हैं। चुनांचे मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहने लगा कि ऐ मेरी लाडली बच्ची, किस लिए आई हो? उन्होंने कहा कि मैं आपसे सलाम करने आई हूँ, और शर्म के मारे मुतालबा नहीं किया। इतनी शर्मीली हो गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोंडी जो मांगने गई थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो लोंडी नहीं मांगी और वो वहाँ से सलाम के बहाने लौटकर आ गई। हज़रत अली ने कहा कि तुमने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मारे शर्म के मैं मुतालबा ना कर सकी, मुझे शर्म आने लगी, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखकर मुझे दिल में कुछ होने लगा, इसीलिए मुझे शर्म महसूस हुई, तो इसी वजह से मैं वहाँ से लौट कर आ गई। चुनांचे हम दोनों आए, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों आए। हज़रत अली कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, पानी जमा करते करते मेरा सीना दर्द करने लगा है, मेरे सीने में जलन पैदा होने लगा है, मेरे सीने में पेन होने लगा है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जब मेरे शौहर की इस तरह हालत है तो मैं भी चक्की पीसते पीसते मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए हैं, मेरे हाथों में घाव टाइप का होने लगा है। अल्लाह ताला ने आप तक गुलाम और लोंडियों को पहुंचाया है, अल्लाह ने आपको दी है, अता किया है, तो ये अल्लाह के रसूल, आपसे मैं एक गुलाम तलब करता हूँ, एक लोंडी तलब करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगा कि असहाबे सुफ़ा को भूखा छोड़कर मैं तुम्हें खादिमा नहीं दे सकता।
अल्लाहु अकबर। क्या प्यार थे असहाबे सुफ़ा से। यानी कहने लगा कि असहाबे सुफ़ा को जरूरत है लौंडियों की, खादिमे की, इसीलिए तुम्हें दे करके मैं उनको भूखा नहीं मार सकता, उनसे उनके साथ तकलीफ से पेश नहीं आ सकता, उनको दुख नहीं पहुंचा सकता। मेरे पास उनके लिए अखराजात नहीं है, मेरे पास उनके लिए साजो सामान कम पड़ रहे हैं। मैं उन्हें बेचूंगा, इन लौंडियों को और इन सामानों को बेचूंगा और बेच करके उनकी कीमत उन पर खर्च करूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बात बताई तो वो दोनों और सवाल ना करके वो दोनों वापस लौट गए। फिर उन दोनों के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना रहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि मैंने तो उन दोनों को वापस कर दिया, लेकिन उनके दिल में तो दुख हुआ होगा, उनके दिल में तो तकलीफ पहुंची होगी, इसीलिए मैं उनके पास जाना चाहता हूं। यानी मुझे ज़रूरत है कि मैं उन दोनों के पास जाऊं और उनको बात फिर अच्छी तरीके से समझाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के पास तशरीफ़ लाए। दोनों अपनी चादर में थे। जब सर ढांपते तो पाँव खुल जाते, पाँव ढांपते तो सर खुल जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो तेजी से निकल कर वो खड़ी होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी और दामाद ठहरो। फिर फरमाने लगा कि क्या मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज ना बतला दूं? तुम जो मुझसे खादिमा और लोंडी तलब करने गई थी, तो मैं आप चाहता हूं कि तुम्हारे लिए इससे अच्छी और बेस्ट चीज बता दूं, ताकि तुम्हारी जो लोंडी है इससे ज्यादा, इससे बढ़कर तुम्हारा ये चीज काम करे। लोंडी रखोगे तो तुम्हें तकलीफ पहुंच सकती है, तुम्हें कुछ ईजा पहुंच सकता है, तो मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जिसको करने से तुम्हारी लोंडी से ज्यादा ये चीज काम करेगी। दोनों ने कहा कि जरूर ये अल्लाह के रसूल, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो इसी चीज की जरूरत है कि ताकि मेरे काम जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए और मुझे किसी चीज़ की टेंशन ना लेना पड़े। क्योंकि मुझे चक्की पीसने के बाद, मेरे पानी ढोने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरा जो हाथ है वो हाथ में गट्टे पड़ जाते हैं, हाथ में तकलीफ़ पहुंचती है। इसीलिए लोंडी ना दे करके अगर आप चाहते हैं तो इससे अच्छी चीज़ बता दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद कलिमात है जिन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे सिखलाया है। तुम दोनों हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो, और जब अपने बिस्तर पर लेटो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो। अल्लाहु अकबर। क्या बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, इतनी प्यारी बात सिखा दी कि वो दोनों खुश हो गए और इस बताई हुई बात को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने लगे। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अपनी हुकूमत को लाहिक इक्तिसाद से मुश्किल को किस तरह हल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूर की तरतीब अव्वलियत की बुनियाद पर दी। असहाबे सुफ़ा की भूख दूर करना सख्त जरूरी था। हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी के लिए खादिमी की जरूरत असहाबे सुफ़ा की जरूरत जैसी नहीं थी, बल्कि वो हजरत अली, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों तो अपने काम चला सकती थी। अगर उनके पास खादिमा ना हो फिर भी वो अपने काम को चला सकती है, काम कर सकती है। लेकिन अगर असहाबे सुफ़ा के पास किसी चीज़ की कमी पड़ जाए तो उनके लिए बड़ी तकलीफ़ की बात हो जाती है, बड़ी मुश्किल उठाना पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा को तरजीह दी, उनको सामने रखा, उनको ज़्यादा वैल्यू दिया। इक्तिसादी मुश्किलात को हल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे वसाइल थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर इस नबवी तरबियत का अच्छा खासा असर था। एक ज़माना गुजरने के बाद आप भी खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, हज़रत अली भी मुसलमानों के खलीफा लीडर बन गए। इसी नबवी तरबियत का नतीजा था कि ज़मीन के तमाम ख़जाने आप सल्लम के हाथ में थे, फिर भी आपको दुनिया और उसकी चमक दमक से कोई रग़बत नहीं थी। वजह यह थी कि आपका दिलो दिमाग ज़िक्र इलाही से मामूर था। हमेशा ये सोचता था कि कैसे मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूं, कैसे मैं रसूलुल्लाह को राज़ी कर सकूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब हुकूमत आ गई थी, जब हुकूमत आ गई थी, वो खलीफा बन गए थे। अगर वो चाहते तो अपने पास बहुत सारी चीज़ें जमा कर सकते थे, खादिमा रख सकते थे, लोंडिया रख सकते थे, अपनी महलों को आलिशान कर सकते थे, बुलंद बिल्डिंग बना सकते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी हज़रत अली
रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक सादी ज़िंदगी पसंद थी। इन सारी चीज़ें होने के बावजूद आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने में लगे थे और दूसरे की मदद करने में लगे थे। नहीं सोचते थे कि मेरी हुकूमत ज़्यादा हो, मेरे पास माल दौलत ज़्यादा हो, बस वो एक सादी सी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़कूरा तालीम पर बराबर अमल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी उनको बताया है, उसको करने के लिए कहा है, सारी चीज़ों पर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों उन पर अमल करती थी। इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने इन कलिमात को उस वक्त तक से तर्क नहीं किया जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखलाया है। आपके साथियों में से एक ने पूछा, अल्लाह की कसम, मैंने इन कलिमात को इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया है। आपके साथियों में से एक ने पूछा कि सिफ़ीन की रात भी आपने इस अमल को नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत अली ने फरमाया कि सिफ़ीन की रात भी मैंने नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे फॉलो करते थे, ऐसे फॉलो करते थे जैसे कोई पानी जो है ना, पानी जब जाता है तो रास्ते को जैसे फॉलो करते हुए जाता है, सेम उसी तरह कहीं से टस, कहीं से मस नहीं होते थे। इतनी मोहब्बत थी हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा, ये सारे लोग अहलुल बैत में हैं, अहले बैत जिसको कहा जाता है। इसलिए मैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपका भी हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो ज़रूर उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमें हज़रत अली की मोहब्बत को थोड़ा ज़ाहिर कर सके। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्ट और हज़रत अली, फातिमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे तीनों लोगों के बारे में थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वीडियो है। आपको कुछ सीखने में भी मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ज़रूरत को पूरी करनी थी तो उस वक्त क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को, हज़रत फातिमा को हुक्म दिया। जब हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और लौंडी मांगने की तलब की, यानी उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या आदेश दिया, क्या हुक्म दिया। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर हज़रत अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फातिमा, इन तीनों से मोहब्बत है तो एक मरतबा ज़रूर अपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अपनी बातों को आगे न बढ़ाते हुए अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।